मैथ्स क्लास 10 सीबीएसई और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें हमने पिछली वीडियो में आइडेंटिटीज़ के बारे में देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस इज़। तो मैं डायरेक्ट इसकी जो मेन हमारे पास है एक्सप्रेशन उसको लिख देता हूँ। बाकी वीडियो के बाद मैं एक पीडीएफ फॉर्म में इसको लगा दूंगा इस वीडियो के संग, जिसमें से आप एग्जैक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टेप्स देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ tan a इंटू cosec a, tan a इंटू cosec a का होल स्क्वायर माइनस sin a इंटू sec a का होल स्क्वायर, sin a इंटू sec a का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2025 मतलब इसी साल आया था 1 मार्क का। तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर देखते हैं। ऑप्शन पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन है 0, 1, -1 या 2। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑप्शन में नहीं है, नंबर्स हैं इंटीजर्स 0 या 1 या -1 या 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास अलग अलग फार्मूलाज हैं जिसको हम लोग पुट कर सकते हैं। tan थीटा को sin a बाई cos a भी लिख सकते हैं, tan a को, या 1 बाई cot a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे होगा क्या। जैसे अगर इसको 1 बाई cot a लिखेंगे तो cot a और cos a के, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर sec a है तो क्या 1 बाई sin a लिख दें इसको, सॉरी 1 बाई cos a होता है तो क्या इसको 1 बाई cos a लिख दें, या इसको 1 बाई cos a के लिख दें sin a को। तो जब भी हम लोग को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो ये हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप एक बार साइन कॉस में चेंज करके देखिए, क्योंकि वो बेसिक्स है। तो हम लोग अगर इसको साइन और कॉस में चेंज करें तो क्या होगा, साइन बाई कॉस, और ये होगा 1 बाय साइन। तो यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे, हम लोग पीडीएफ में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं tan a है तो tan थीटा होता, तो sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ पर tan a है तो sin a बाई cos a। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ sin a डिवाइडेड बाई cos a, तो ये सही है, क्योंकि tan a होता है sin a बाई cos a। और अगर मैं यहाँ पर बीच में इंटू है तो डॉट लगा देते हैं, आप इंटू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर cosec a को अगर मैंने 1 बाई sin a लिख दिया तो sin a कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन है। तो यहाँ पर मैं cosec a को लिख देता हूँ 1 बाय sin a, और ये मेरा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस, आप इसको कोशिश करिएगा एक ही लाइन में रहे, पर मैं थोड़ा नीचे या फिर यहीं लिख देता हूँ। हमारे पास साइन है तो sin a को तो sin a छोड़ देते हैं, और sec a को 1 बाई cos a कर देते हैं। ठीक है, अभी ऐसा क्यों किया, कुछ ऐसे कैंसिल तो हो नहीं रहा था, पर हम लोग देखेंगे इससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा sin a, यहाँ डॉट मतलब इनटू हो गया, और sec a को मैंने लिख दिया 1 बाय cos a, और ये हमारा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पर sin a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे इंटू मत करिएगा, sin a इंटू 1 sin a, cos a इंटू sin a cos a sin a, कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो करके दिखा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाय cos a का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर sin a इंटू 1 sin a, और cos a यहाँ नीचे 1 होगा डिनोमिनेटर में, तो cos a हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin a बाय cos a का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस के साथ आप इसको करिएगा, बाकी आप देखने लगिएगा कि क्या हो सकता है। जैसे 1 बाई cos a sec a हो जाएगा, sec a स्क्वायर sec स्क्वायर है, और sin a cos a tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर 1, मतलब 1 आ सकता है यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं, तो 1 बाई cos a क्या हो जाएगा, sec a, और sec a का होल स्क्वायर माइनस sin a बाई cos a क्या होता है, tan a, तो tan a का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं sec स्क्वायर है, और यहाँ पर भी जो हमारे पास स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से इससे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें करना है प्रूफिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। ये फिर से 2025 में 1 मार्क का आया है ना, हम लोग इसको देखेंगे पीडीएफ में, मैं लिखा हुआ हूँ। तो इस बार हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है cos थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो cos थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास है कॉट थीटा, ऑप्शन है रूट कॉस थीटा, ऑप्शन है कॉस थीटा बाय रूट साइन थीटा, या ऑप्शन है टेन थीटा। मतलब इसका आंसर अब 1 या 0 या 2 इसमें नहीं है, इसका आंसर एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में है, ठीक है, रेशियो के एक्सप्रेशन में। तो कॉट थीटा इसका आंसर है ऑप्शन ए, या रूट कॉस थीटा, या कॉस थीटा बाय रूट साइन थीटा, या फिर टेन थीटा। तो इसको हमें पहले थोड़ा और सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग को देखना होगा कि हमने ये सब कहाँ देखा है, कैसे देखा है। तो इसके दो तरीके हैं, आपको अगर आपको इसको डायरेक्ट पता हो, ये डायरेक्ट आपका साइन थीटा होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा ये स्क्वायर में तो रूट आएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर इसको हल्का सा सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे इसको आपने कहाँ देखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वही लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है और रूट है, तो ये कैंसिल होगा, तो साइन थीटा आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमें पता है कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होता है, तो वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा जो हमारा ऑप्शन है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। 2025 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा सोचना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा पहले जो हमने देखा था और थोड़ा जो अभी सीखा है, दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है, दोनों से रिलेटेड है। तो जैसे हमने ऐसे इवेल्युएट के क्वेश्चन किए थे, जैसे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री, ऐसे करके हमें वैल्यूज़ निकालनी थी। हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू पता है, मतलब जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें पता है इसका क्या आंसर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। यहाँ पर इवैल्यूएट हमें वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो कुछ कुछ स्टेप्स भी आपको लिखने होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद ही, पर यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। आंसर में एक बार आप दोबारा इसको लिख दीजिएगा, गिवन के रूप में लिख सकते हैं आप चाहें तो। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे हमने पहले ऐसे क्वेश्चंस बनाए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, इंटू
साइन क्यूब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और होल क्यूब मतलब 1/2 का होल क्यूब। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री था तो साइन 30 डिग्री 1/2 उसका होल स्क्वायर, वैसे साइन क्यूब 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 उसका होल क्यूब। तो ये आपका हो गया 1/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू। अब बताइए साइन स्क्वायर 50 डिग्री, तो पहले जैसे साइन क्यूब 30 डिग्री था तो साइन 30 डिग्री लिखा था, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। बताइए साइन 50 डिग्री क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हमारे पास 0 डिग्री तो पता है, साइन 0 डिग्री 0 होती है, साइन 30 डिग्री हाफ होती है, साइन 45 डिग्री 1/2 होती है, साइन 60 डिग्री 3/2 होती है, साइन 90 डिग्री हमारा 1 होती है। आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो ये टेबल्स तो हमने याद किए हैं, लेकिन साइन 50 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं जो हमें याद करना है। साइन 50 डिग्री किसके किसके बीच आएगा, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के बीच। मतलब साइन 45 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री 3/2 होता है, तो उनके बीच में कोई वैल्यू पर कितनी वैल्यू है कैसे निकालें। तो इनके टेबल्स वगैरह भी होगा, पर यहाँ पर हम लोग 10th लेवल में देखते हैं, हमें साइन 50 डिग्री नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग साइन 50 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 50 डिग्री एक्चुअली हम लोग निकाल नहीं पाएंगे 10th लेवल पे, तो फिर ये तो 10th का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली आइडेंटिटी कौन होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता है, पर थीटा कैसा होता है, थीटा मतलब एंगल होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा मतलब आप कोई भी थीटा रखिए, यहाँ पर उसका साइन स्क्वायर करिए कॉस स्क्वायर करिए, जोड़ने पे हमेशा 1 आएगा। यही आइडेंटिटी होती है कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो वही आएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी की आप कोई भी वैल्यू यहाँ रखिए, ठीक है, तो यहाँ रखिए तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये आइडेंटिटीज होती है। तो यहाँ पर थीटा की जगह आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे मान लीजिए थीटा की जगह मैंने रख दिया 50 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 1। तो साइन स्क्वायर डिग्री 50 डिग्री की वैल्यू आपको पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर साइन स्क्वायर 50 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी जोड़ के हमेशा 1 आएगा। अगर मान लीजिए थीटा बराबर होता है 70 डिग्री, यहाँ पर मान लेते 70 डिग्री लिख दिया, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बराबर 1, ठीक है। तो कोई भी आप वैल्यू रखें 70 डिग्री की, तो उसको जब हम लोग जोड़ेंगे स्क्वायर होगा तो हमेशा 1 आएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करें। तो यहाँ पर अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसमें भी थीटा की कोई वैल्यू डाले, जैसे 70 डिग्री, सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 70 डिग्री 1 ही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज आपको पता है, जैसे सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, आप देखिएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी इसकी वैल्यूज पुट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अभी वैल्यूज इसकी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 यहाँ पर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब तो 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8, तो 4 इंटू 1/8 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1। अब 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2/2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 ही आ जाएगा, ये पूरा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1/2 होगा। तो ऐसे करके हमने माना डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाए, पर यहाँ पर 2 कॉमन लेके इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पे 1 होगी क्योंकि आइडेंटिटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस शुरू में कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर हमें इन सबको बस ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 2023 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन आया है। आंसर में हम लोग देखते हैं। तो आप पहले इसको दोबारा उतार सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके हम लोग दो तरीके देख सकते हैं, दो तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो सकता है मैंने थोड़ा लेंदी सॉल्व किया, आप थोड़ा और शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में कई तरीके होते हैं, बस स्टेप सही होने चाहिए आपके फॉर्मूलाज। तो एक तरीका तो हमारे पास ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा तो हमें एलसीएम दिख ही रहा है, तो एलसीएम ले लें, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या आपने इसको देखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को? अगर आपको ध्यान होगा तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखा है, आया था ना क्वेश्चन, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस नहीं है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अगर किसी तरह यहाँ पर ये होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो ऐसा नहीं हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ऐसे मैथ्स में नहीं कर सकते। तो इसको चेंज तो हमें करना पड़ेगा, पर कैसे चेंज कर सकते हैं? माइनस का अंतर है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वही है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिखने में अलग लग रहा होगा पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा पलट के लिख सकते हैं चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 को बस पहले लिख दिए, इक्वल टू तो है नहीं कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस इसको हम लोग ऐसे पलट के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 को पहले लिख दिए, बस इसको थोड़ा बाद में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बाय साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, -1 आएगा आंसर, माइनस नहीं भूलेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है। अब इसका एक तरीका और हो सकता है, उसको भी हम लोग सोच सकते हैं कि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर ये दोनों आइडेंटिटी में रिलेटेड होते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रिलेटेड होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर रिलेटेड होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से थोड़ा सा उल्टा है ये, कैसे? हमें ये पता है, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर यहाँ तो इसके संग प्लस होना चाहिए था, पर यहाँ तो माइनस है। यहाँ माइनस होना चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा के संग, यहाँ तो प्लस है, तो फिर माइनस का दिक्कत है। जहाँ भी माइनस का बस दिक्कत हो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप देख भी सकते हैं सही है कि नहीं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस आ गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं आप चाहें तो, वरना डायरेक्ट आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। बस कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को थोड़ा बाद में लिख दिया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो माइनस, अब हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, तो आंसर वही आएगा, है ना। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है? ये 2023 कंपार्टमेंट में पूछा गया था 1 मार्क का क्वेश्चन। हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है?
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बस यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्वेश्चन में बस इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी सब सेम है। इसको आप 1/sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। या आप क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो इसको आगे बढ़ते हैं इसको, है ना, पीडीएफ में एक बार हम लोग देख लेंगे इसको। एक क्वेश्चन आज हम लोग और करते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी क्वेश्चन 2023 में कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था, 1 मार्क का है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और हमारे पास ऑप्शन है 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट में लिखता हूँ, बस आपको ना दिखना चाहिए आपको डायरेक्ट इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो आगे क्या हो सकता है, 1-2 स्टेप, है ना, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और आगे देख पाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए जैसी प्रैक्टिस की सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो यहाँ पर क्या आपने इसको देखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, ये डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा इंटू सेक थीटा डायरेक्ट 1 होता है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर है तो एक में स्क्वायर ऊपर ले लेंगे, एक्सपोनेंट है सेम है ना, तो ऊपर cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, आगे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 20-25 1 मार्क। तो साइन और कॉस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ ए है तो ए के संग आगे बढ़ेंगे, थीटा होता तो थीटा के साथ, बी होता तो बी के साथ, फिर यहाँ पर ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आ जाएगी, 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते थे साइन थीटा होता है ये, पर आप अलग भी लिख सकते हैं, 1 मार्क का है तो हम लोग शॉर्ट स्टेप्स में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉट थीटा ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला हमारे पास इवेल्यूएटर भी 2 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा शो करना होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमने ये भी शो कर दिया कि हमने 1 लिया है आइडेंटिटी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ थीटा की जगह 50 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल कर दिया, आप चाहें तो यहाँ एलसीएम 8 भी डायरेक्ट ले सकते थे, पर यहाँ पर कैंसिल कर दिया, फिर एलसीएम लिया, और उसके बाद बस सॉल्व किया है तो 1/2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होता है। 2023 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम हो गया, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको तो हमने डायरेक्ट नहीं देखा है, लेकिन अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसको हम देखें, जिसको हम जानते हैं। तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो -1। इसको एक तरीके से और आप कर सकते थे, जैसे ब्लैक बोर्ड में हमने देखा था, इसको आप लिख सकते थे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिख के भी आंसर आपका -1 आता। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिमिलर ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है ना, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, 2023 कंपार्टमेंट में ही आया था ये, उसी साल के 1 मार्क, और इसको मैंने चेंज किया, -1 आंसर आया।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आपने कहाँ देखा है? तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, कैंसिल होगा। आप कैंसिल करने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो कैंसिल होकर हट के 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगली वीडियो में 32 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।